अच्छा, देखना पड़ेगा वो। बोलता हूँ सर को, मेरे को नहीं आती सेटिंग। ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, नेस्टेड है। ठीक है, लिस्ट देख रहे हैं तो अनऑर्डर कैसे लिखेंगे, हेड आ गया है ना, फिर आ जाएगी बॉडी। ठीक, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यूएल, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, यूएल अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर जितनी मर्जी लिस्ट दे दो, उसके लिए हमें देना पड़ता है टैग एल आई, एल आई। ठीक है, मल्टीप्लाई मान लो मैंने दे दिया 10, दे देता हूँ 10 बन जाएगी। ठीक है, 1 2 3। वैसे तो इतना ज्यादा नहीं दूंगा ना, सिंपल लिख देता हूँ उसमें, होम, अबाउट। ठीक है, सेक्शन। सेव करा, गो लाइव करा। सो हमें देखने को मिला कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो डॉट्स आए हैं ये अनऑर्डर के हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट है। तो ऐसे लिस्ट बनती है, कैसे बनेगी, यूएल का इस्तेमाल करोगे आप, अनऑर्डर स्टार्ट क्लोज। इसके अंदर जितने मर्जी एल आई देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ बेशक 3 और। ये लिस्ट है, एल आई का मतलब लिस्ट, और ये है अनऑर्डर लिस्ट। तो आप कहोगे यार सर्कल ही हो सकता है, और भी चीजें आ सकती है। कैसे, आपको यूज करना है एट्रीब्यूट जिसका नाम है टाइप। टाइप के अंदर आप दोगे स्क्वायर, दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर टाइप में इक्वल टू स्क्वायर दे दोगे बस। टाइप एक एट्रीब्यूट है, कितने देना स्टार्टिंग टैग के अंदर यूएल में, क्या होगा, सारे के सारे स्क्वायर में बॉक्सेस आ जाएंगे आपको, ये देखो। ओके, फिर सर्कल, क्या हुआ, सर्कल भी दे सकते हैं हम, बस टाइप के अंदर सर्कल चेंज करना है। ये वाला भी। ठीक है, इसको डिस्क बोलते हैं जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, डाइस सॉरी। ठीक है, जो था वो आ गया, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको तो मेरे को। और नन क्या करेगा, आपकी लिस्ट को हटा देगा। ठीक है, मतलब जो आपको वो भी नहीं देखने, बॉक्स भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देखना, तो आप नन लिख दोगे, टाइप नन, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं ओएल का। ठीक है, एक नीचे बना देता हूँ ओएल के लिए, ओ एल फॉर ऑर्डर लिस्ट। अब इतनी यही सेम लिस्ट डाल दो उसके अंदर, दोनों में फर्क पता लग जाएगा अभी। ठीक है, ये देखो 1 2 3 से स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये ऑर्डर है। आप कहोगे यार 1 2 3 से नहीं करना, मुझे तो अल्फाबेटिकली करना है, तो आपको यहाँ पर आके टाइप में लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ए लिखना बस, कैपिटल ए फॉर अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो कैपिटल ए में वो स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल दोगे तो स्मॉल एबीसीडी आ जाएगी। ठीक है, रोमन भी चलता है यहाँ पे, तो आप रोमन भी दे सकते हो, तो स्मॉल कैपिटल दोनों। ग्रीन, वो तो सी एस एस है सारी, बोलते रहो अभी, तभी तो बताने लगा कुछ मैं। ठीक है, सब हो जाएगा, सब पॉसिबल है। ठीक है, और उसके बाद आई के बाद स्मॉल आई दे देना, तो स्मॉल रोमन स्टार्ट हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल ये सारी चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप। ए चेंज करना बस, आई दे सकते हो, कैपिटल दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैंने अगर ये नहीं लिख रहा था तो क्या हो रहा था, 1 2 3 नंबर से स्टार्ट हो रही थी बेसिकली हमारी लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड है ना, 1 2 3 कर दिया। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे नंबर्स भी बताना है कि यार मेरे को 1 2 3 नहीं, मेरे को तो 20 से स्टार्ट करना था, 20 21 22, जितने भी आगे चलेगा उतना ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा, सिंपल। बेशक इसको कॉपी पेस्ट मार दो एज इट इज, और डाल दो उसमें सेम कंटेंट, तो बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, स्टार्ट मैंने शायद हटा दिया यहाँ पे, स्टार्ट 50 से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब फिर हम 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नन नहीं, फिर टाइप में हाँ, नन लिख लें, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो इसी को कर लेना, फिर ऑर्डर में क्यों जाऊंगा मैं। बी से स्टार्ट नहीं होगा, देख लो, नंबर्स का ही सीन चलेगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ही चलेंगे, अब बी लिख दिया तो वो वापस वहीं पे 1 2 3 हो गया। समझ आ रहा है, ये रहा आपके पास, 50 से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ऑर्डर हो गया, अनऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होती है अभी बताता हूँ, पहले नेस्टेड दिखा देता हूँ मैं। नेस्टेड मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को बनाने का वो है टास्क। ठीक है, मैं बना देता हूँ, फिर खुद बना लेना एक बार। ये आपके पास है, आपको बोल देगा भाई ये बना के देना है मेरे को, वेबसाइट पे दिखाना है। ठीक है, ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो जो ये पहले वाला है, ये ऑर्डर्ड में है कि अनऑर्डर्ड है? देख लो, तीन कलर भी हो सकते हैं। नहीं है? क्यों? हाँ, ABCD भी तो ऑर्डर होता है। अल्फाबेटिकल भी तो, जो रोमन है वो भी तो था, स्मॉल और दोनों। ठीक है, हटा देते हैं। अभी मेरे को इतना तो पता लग गया ऑर्डर में पहले। ठीक है, हेड, पॉली। तो मेरे को लिखना है ऑर्डर के लिए क्या, OL। ठीक है, तो कितनी ऑर्डर में लिस्ट? एक, और दूसरी ये रही। ठीक है, इसके अंदर आएगा ये पार्ट, बाकी अनऑर्डर्ड आ गया ना यहाँ से स्टार्ट। तो मैं लिख दूंगा सिर्फ इतना, किसमें, LI में। ठीक है, देख लो भी, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 से आ रहा है, तो मेरे को किससे स्टार्ट करना है, A से। तो मैं क्या करूंगा, टाइप, या अभी के देखो लिखने से सजेशन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसी में ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड? यहाँ पर आए, अनऑर्डर के लिए क्या, UL। इसके अंदर हमने लिस्ट देनी है, कितनी है, एक है। एक और फिर दो भी है, वैसे दो है। ठीक है, इसके अंदर फिर से और चीजें हैं, हाँ। मैं तो लिख दूंगा LI और PHP। ठीक, तो देख लो, ये आ गया। इसको डिस्क के हटाना है तो वो हटा लेना अपने आप ही, टाइप चेंज करना है वो कर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये ऑर्डर आ गई, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर UL, ऑर्डर्ड, और एक LI में क्या आएगा, इधर का है, कोर PHP। दो है लिस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से चेंज, एडवांस PHP। देखो अभी ये आ गया। UL लिख देता, सॉरी OL लिखेंगे पहली बात तो। ऑर्डर्ड है ना वो, OL, और रोमन में है ना, रोमन टाइप चेंज हो जाएगा यहाँ पे बस। क्या दिक्कत है, कौन सा टाइप है, स्मॉल है, लो स्मॉल ले लेते हैं। तो अब देखो ये कुछ ऐसा दिखने लग गया जैसे मेरे को चाहिए था। ठीक है, अगला क्या है, पाइथन है। अब मुझे बस इससे बाहर आना है। ये देखो, ये ऑर्डर स्टार्ट होगा, ऑर्डर लिस्ट, ये UL अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में मैंने ये बनाया पहले, ठीक है। इसमें ये डॉट दिखा रहा है, मतलब अनऑर्डर्ड का है, उसके बाद ऑर्डर आ गया, फिर उसके बाद दोबारा से एक और लिस्ट बनेगी, जो कि ये रहा, पाइथन आ गया। देखो, ओके। अब उसके बाद फिर इसके अंदर ऑर्डर हो जाएगी। ऑर्डर के लिए फिर से OL, और तीन है, मल्टीप्लाई तीन कर दो, क्या है, कोर पाइथन। टाइम क्या है, अल्फाबेट स्मॉल, तो इसमें टाइप लिख दूंगा मैं। फिर उसके बाद आ गया ये नॉन प्रोग्रामिंग वाला, मतलब कि ये चल ही रहा ऑर्डर वाला, ऑर्डर में ही है ना, ये पहले लिस्ट दी थी जहां पर ये खत्म हुआ है, ये OL वाला, इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, बस सिंपल LI ही लिखना है मुझे तो। ठीक है, उसके बाद तीन अनऑर्डर्ड है, तो इसके नीचे आके फिर से UL लिख दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर LI मल्टीप्लाई तीन। पहले में आ गया CCNA, ये आ गया MCNA, CNA आ गया AWS। ओके, आया समझ, ऐसे बनेगा ये।
ठीक है, नहीं भी आया कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास टैग्स होते हैं डीएल, डीडी और डीटी। डीएल का मतलब है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग, उसके अंदर क्या दोगे, डीडी फॉर डेफिनेशन, डीटी फॉर डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, ठीक है। जैसे यही वाला कोड है मेरे पास। देखो डीएल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि यहाँ से आपने बता दिया कि मैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर डीटी दिया है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के लिए, कॉलेज। फिर डीडी आया, उसके बारे में बता रहा डेफिनेशन, जो आपने दिया है ऊपर टर्म, उसके अंदर डेफिनेशन कितनी बड़ी भी हो सकती है, ये तो बहुत छोटी लिखी है। डीटी, फिर डी, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। एक एक करके, मतलब एक ए पेयर है, एक ए पेयर है, एक ए पेयर है, डीटी के साथ डीडी दे रखा है बस। ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा, ये डिस्क्रिप्टिव टर्म डीटी, और उसके अंदर की डेफिनेशन जो भी देनी है, ठीक है। लाइब्रेरी जो भी आ गया, रेलवे जो भी आ गया, ठीक है। कई बार हम उस पर देखते हैं, विकिपीडिया पे भी देखते हैं, ऐसा कुछ होता है। ओके, समझ आ रहा है। अब देखते हैं मार्क्यू टैग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टैग है ये, मजेदार है बस, ठीक है। ये लो। इन दोनों को मैं हटा सकता हूँ अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में लिख दिया, मान लो मूविंग टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। देखा है ना कई बार, चलता होगा। इंडियन रेलवे की साइट पे भी यूज होती है ये। ठीक है, ये भी मार्क्यू टैग में आता है। इवन इमेज भी डाल के उठा के डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही चल रहा है। इमेज भी डाल सकते हो, प्लेन की इमेज डाल दी, चलती रही, ठीक है। मार्की हुई टैग है, मार्क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा दिस इज मूविंग टैग, बताएगा बॉडी में ही ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी दिखाना है बॉडी भी दिखाना होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है अब इसके पास, एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन एक क्या है, एट्रीब्यूट होगा। आ गया, ये देख लेते हैं। अब दो एट्रीब्यूट है इसके पास, एक बिहेवियर और एक डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज मूविंग टेक्स्ट, कुछ भी अपना नाम ही दे देना बेशक। डायरेक्शन में दे दिया मैंने, अभी क्या हो रहा है, अभी इसके ध्यान से देखो डायरेक्शन क्या है। हाँ, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब मेरे को मान लो अप दे दिया मैंने यहाँ पे, ओके। लेफ्ट में अप करता रहेगा, ठीक। और क्या दे सकते हैं, और भी है यहाँ पे, जो कि याद नहीं है, डाउन लेफ्ट राइट, डाउन कर लो, ठीक है, नीचे की तरफ आ गए। उसके बाद लेफ्ट कर लो, अभी लेफ्ट टू राइट जाएगा, सॉरी, लेफ्ट से राइट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ, सॉरी, राइट, ये चलेगा लेफ्ट टू राइट। बाय डिफॉल्ट मतलब वो सेट कर रखा है, ठीक है, उसमें ऐसे तो हम वर्क कर सकते हैं, ओके। लगा लगा के देखो कि तभी आएगा ये, ठीक है। बिहेवियर क्या होगा इसका, क्या रखना है, कैसा बिहेवियर, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल हो रहा है ये, ठीक है। इसको लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्रॉल भी चल रहा है। ये बिहेवियर, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही कर रहा है। उसके बाद साइड, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये हर प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ चल जाएगी, किसी के साथ मतलब ऐसे आपके साथ चल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने, आपको सेव करता हूँ पहले तो मैं, देखो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। मैंने लिखा असाइड, स्लाइड, रिफ्रेश करो, स्लाइड हो गया, ठीक है, ओके। तो हर किसी के साथ नहीं चलेगी, लगा लगा के देखोगे तब समझ आएगा कि कैसे चल रही है चीजें, ठीक है। स्लाइड हो गया, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या होता है, पहले लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी फिर से चेंज करना, हटा ही देना, बाय डिफॉल्ट जो चल रही है, एक बार यहाँ जाएगा फिर वापस वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हम्म, करना वेट, वापस आने का, ठीक है, ओके। ये तो समझ आ गया। अब मान लो मेरे को भाई इसकी स्पीड भी तेज करनी है, तो बहुत स्लो चल रहा है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रोलिंग अमाउंट,
ये एक और एट्रीब्यूट आ जाएगा जो इसके अंदर पास करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर दे देना, कहीं भी दे दो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। स्कोरिंग अमाउंट कितनी दोगे, 35 की दे दो, तो उसके स्पीड से भागेगा ये। ठीक है, 35,000 दे दो, मतलब बाहर ही निकल जाएगा अभी। ठीक है, एक बारी में दो जगह प्रेजेंट है ये अब। तो देख लेना, जितना स्लो रखोगे उतना स्लो चल जाएगा। ओके, समझ आ रहा है। जितने ज्यादा वैल्यू लेके पंगे लोगे, मजा आएगा, मजा आएगा तो आप सीखने को करोगे। ठीक है, तो पंगे लेंगे। अच्छा, अब आगे बात ऑन माउस ओवर। ये माउस है ना, इसको ओवर लेके जाओगे तो क्या करेगा ये बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, दे देता 20 का दे देता स्पीड, ऑन माउस ओवर। ठीक है, तो एक फंक्शन होगा स्टॉप। मैं चाहता हूँ यार, जैसे मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ ना, ये रुक जाए। ठीक है, वेबसाइट बंद तो नहीं करी मैंने, रेलवे वाली कर दी, यहाँ नहीं लगाया इन्होंने। ये क्या है, एंकर टैग। मार्क्यू के अंदर एंकर टैग डाल दिया ना, कि क्लिक करूंगा तो उस पर चले जाएंगे ए टैग। ठीक है, ऐसी फोटो भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, अब देखो, रिफ्रेश करता हूँ, चल रहा है ना। जैसे मैं इसके ऊपर लेके गया, रुक गया। ठीक है, मैंने क्या यूज करा है, ऑन माउस ओवर स्टॉप फंक्शन। ठीक है, उसी तरह से हो जाएगा ऑन माउस लीव, ये आ गया। ठीक है, इस पे मैं चाहता हूँ स्टार्ट करना, तो स्टार्ट फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं ओवर पे उसको स्टार्ट लिख सकता हूँ, स्टार्ट को उस दोनों में आप एक्सचेंज कर सकते हैं बेसिकली। ये देखो, रुक गया, हटाया, रुक गया, हटाया, और रुक गया। ठीक है, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। आ गया समझ ये वाले। दिस लिखा है, दिस लिखा मत लिखना, उससे भी चल ही रहा है, बिना उसके तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। फॉर्म वाला नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर और कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी जब करेंगे तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, तो जितना करवाया है उसकी प्रैक्टिस कर लो, कल होगा, कल फॉर्म का करवाऊंगा। ठीक है, ट्राई करो इसको करने का। मार्क्यू लगा के देखो, और कौन से बताए थे अभी मैंने, लिस्ट बताई थी आज मैंने, लिस्ट बताई, मार्क्यू बताया, और पिछला बताया है। पिछला ये वाला एक प्रोग्राम करना है आपको, दो तीन टेबल बना के देखना है, सैटरडे को बनवा लूंगा। ठीक है, ओके, करो।